पाप कहाँ जाता है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार यह बताया गया है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। एक बार एक ऋषि ने विचार किया कि सभी लोग अपने अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो क्या सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। इसीलिए वह ऋषि यह जानना चाहता था कि आखिर पाप जाता कहाँ है। यह जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव प्रकट हुए, तो ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह जाता कहाँ है। तब देव ने कहा कि चलो यह गंगा से ही पूछते हैं। इस पर देव ने कहा कि चलो यह गंगा से ही पूछते हैं। ऋषि और देव दोनों ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे पास पाप धोते हैं, इसका मतलब क्या आप भी पापी हो गई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और देवता समुद्र के पास गए और उनसे भी यही सवाल पूछा। इस पर समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और देवता बादल के पास गए और उन्होंने यही सवाल बादल से पूछा। बादल ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो पाप को पानी बनाकर धरती पर गिरा देता हूँ, जिसकी वजह से अन्न पैदा होता है और उस अन्न को मानव खाता है। इसलिए पापी तो मनुष्य ही हुआ। जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसका मतलब हमारे पाप हमारे पास ही लौटकर आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।